स्टूडेंट्स। भाई लास्ट लेक्चर में हमने किया था, यहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कर चुके हैं हम 7th की। अब हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टर ये किए थे। अब हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर सबसे पहले है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप कर लेते हैं। 15th ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप। तो सबसे पहले है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि कोई भी एटम है उसके ऊपर कितना चार्ज है वो क्या होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो 15th ग्रुप एलिमेंट, 15th में कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे 15th के अंदर। तो यहाँ पर हमें देखना है इनका कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका NS2Np3, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, और हमें पता है कि एवरी एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल, हर एक एलिमेंट क्या है पेरियोडिक टेबल के अंदर, टू फॉर्म ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर वो ऑक्टेट मतलब एक फुली फिल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, NS2Np6, ये होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, NS2Np6। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np3, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस वजह से इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, एक तो -3। ठीक है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -3। दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेगेटिव कौन सी शो करेगा, ये -3। ठीक है, अब पॉजिटिव कौन सी शो करता है, ये अगर ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन दे दे Np3, तब भी ये क्या है NH2, दैट इज फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड इज ऑलवेज स्टेबल। ठीक है, तो ये Np3 भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस टाइम पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3। ठीक है, अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के यहाँ पर आती है हीलियम। ठीक है, यहाँ पर आती है हीलियम, यहाँ पर आता है नियोन और यहाँ पर आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ठीक है, ये वाली गैसेस आती हैं। ओके, अगर नियोन ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम गैस वाला बन जाता है। अगर नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा बन जाता है भाई, हीलियम वाला बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो ग्रुप है ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -3। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ही है -3, पॉजिटिव में +3 और +5। मैंने दोनों तरह से बता दिया है तुम्हें कि जो ये वाला है हमारा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। -3 किस वजह से करेगा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर इसको नियोन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, दैट इज नेगेटिव। अगर इसको ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता फुली फिल्ड, अगर 5 कर देगा तो पहले वाली जो नोबल गैस है वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो ये समझाया है ये सारा का सारा आप लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट इज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, all
outermost cell electron, outermost cell electron के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है. So 3 इलेक्ट्रॉन are required to achieve next noble gas configuration. ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, सो these element -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. ओके, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, from नाइट्रोजन टू बिस्मिथ. जब हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाते हैं तो हमें ये देखना है कि जो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. वो हमें कैसे पता चलेगा भाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? हमें ये देखना है कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? जब हम नीचे की तरफ जाते हैं साइज इंक्रीज होता है ना, साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट डिक्रीज होता है. मींस इलेक्ट्रॉन अपने खुद के ही इलेक्ट्रॉन को एटम अपने खुद के ही इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है. सो इस वजह से क्या है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? डिक्रीज होती है. ठीक है, दिस विथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट decrease due to increase in size and decrease in ionization energy and electron gain एंथैल्पी. ठीक है, ये था सारा किसके लिए? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए. अब हम करते हैं भाई सेकंड में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की कौन सी शो करता है? ये +3. ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 सो +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. +3 बता दिया था मैंने, अगर 3 p के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो +3, अगर सारे के सारे डोनेट कर देता है अपनी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों के पांचों डोनेट करके प्रीवियस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एक मिनट भाई मैं चेक कर लेती हूँ पीछे वाला, तुम्हें इसके नीचे वाला दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? दे रहा है. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +5 oxidation state decreased and
decrease and stability of plus 3 oxidation state increase due to inert pair effect. ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये क्या है, हमारा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके भाई, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंप्लीट हो गया है। सेकंड पॉइंट हम करते हैं इसके अंदर, इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये सिर्फ हम 15th ग्रुप की कर रहे हैं भाई। ओके, नेक्स्ट सेकंड इज मैक्सिमम कोवेलेंसी, मतलब कितने बॉन्ड बनाता है ये। ठीक है, इसके अंदर हमें पता है, यहाँ पर लिखते हैं, जो ये हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास का कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर हीलियम और 2s2 2p3 है ना, 2s2 2p3 होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इसके पास 2s2 2p के बाद 2d एग्जिस्ट नहीं करता, 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसके पास एक्सटेंड नहीं कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन को। तो ये नाइट्रोजन सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, ओनली 3 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। बट जो ये नीचे वाला है 3s2 3p3, उसके बाद 3d एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो ये फॉस्फोरस है हमारा, फॉस्फोरस 3d एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, P के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद D आता है, 1 2 3 4 D आता है उसके बाद, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर एक्सटेंड करके, बिकॉज 3D एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सटेंड करके क्या, यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड 2 3 4 5, तो कितने बॉन्ड बना सकता है ये, 5 बॉन्ड बना सकता है। तो इसी वजह से तो PCl5 एग्जिस्ट करता है, बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, PCl5 एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड में सीधा, why PCl5 एग्जिस्ट बट नॉट NCl5। ठीक है, NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर आएगा बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट 2d ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते, तो इस वजह से ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कितने बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाता है। तो यही बता रहे हैं हम कि कितने बॉन्ड बनाएंगे, 15th ग्रुप कितने बॉन्ड बनाएगा भाई, नाइट्रोजन does not have vacant d ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होती, सो इट फॉर्म मैक्सिमम 3 बॉन्ड। ठीक है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनाता है ये, सॉरी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। एक कोवलेंसी एग्जिस्ट एक्स्ट्रा कर लेता है ना लोन पेयर डोनेट करके, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर की वजह से बनाता है। ठीक है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड व्हेन it donate its lone pair। ठीक है,
है, जब ये अपने लोन पे डोनेट करता है। किसके अंदर बनाता है ये NH4 पॉजिटिव, ये इसके अंदर 4 बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे एलिमेंट है हमारे, ऑन द अदर हैंड, on the other hand all other elements have empty d orbitals so they extends their covalency, ठीक है, covalency up to 5, ठीक है, और 6। एग्जाम्पल 5 और 6 में जैसे PCl5 किया ही था, ठीक है, PCl5 और कोमा लगा कि SbF6, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा, SbF6, ठीक है, कोमा है ये। ओके, नेक्स्ट है भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड, ठीक है। व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट react with hydrogen form हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड्स बनेंगे इसके। हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, NH3PH3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक ASS3 आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है, ये हो गए इसके हाइड्राइड, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ, ये होंगे। अब हमें भाई इसकी प्रॉपर्टीज करनी है कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होगी, तो पहले तो इसकी स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसकी, इनमें से कोई सा भी एक है, सबकी ही एक जैसी होगी, ठीक है, सभी की एक जैसी होगी। यहाँ पर 15th ग्रुप एलिमेंट E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, ठीक है। E का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पर नोबल गैस और यहाँ पर NS2NP3, ठीक है, NS2NP3। तो उसके बाद हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, इनको एज इट इज दिखा देना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और ये कंफर्म है भाई 4 से 5 नंबर की स्ट्रक्चर आती है पेपर में इस तरह से बनाने की, ठीक है। चाहे वो किसी भी कंपाउंड की पूछ सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि नाइट्रोजन वाले की ही आएगी, बट वो किसी भी कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर बनवाने पूछ सकता है, तो कम से कम 5 नंबर की स्ट्रक्चर 101% श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो हर एक की कैसे बनानी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंट्रल हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है उसमें 2 तरह के एटम होते हैं, एक सेंट्रल एटम होता है, एक सराउंडिंग एटम। जैसे यहाँ पर ये NH3 है, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन इज सराउंडिंग एटम, तो नाइट्रोजन बीच में आएगा और उसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना
पहले स्टेप में क्या करना है, अब हमें ये पता है भाई कौन सा सेंट्रल है और कौन सा सराउंडिंग है, इतना हमें पता चल गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसको एज इट इज, उस कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज हमें ऑर्बिटल्स की फॉर्म में दिखा देना है। ठीक है, ऑर्बिटल्स की फॉर्म में दिखाने के बाद फिर हमें ये देखना है कि सराउंडिंग कितने हैं, सराउंडिंग एटम कितने हैं। तो सराउंडिंग कितने हैं, 3 है। और कौन से हैं सराउंडिंग में, हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक ही गेन करता है। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 3 हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो इस वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तीनों हाइड्रोजन लगा दिए। उसके बाद हमें ये देखना है भाई हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, S और P के 3, ठीक है, S की एक ऑर्बिटल और P की कितनी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp3। और sp3 के लिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल। sp3 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। अब बनाते हैं टेट्राहेड्रल, इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लेना, जल्दी से ले लो, लेना है, ले लिया होगा आई थिंक इसका। अब ऊपर बना रही मैं इसकी ज्योमेट्री, sp3 आई है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। दिखाते हैं इसको, नाइट्रोजन बीच में, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। देखो यहाँ पर इस तरीके से था, H H H ये था, तो ये क्या है, लोन पेयर। तो ये इस वजह से इसको हमने लोन पेयर दिखाया हुआ है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। बट शेप कैसी होगी इसकी, ट्राइगोनल बाई सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिड की तरह दिख रहा है। एक मिनट दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं तुम्हें, दिख जाए तो। These are these 3 markers, 3 बॉन्ड लगाने हैं ऐसे, ऐसे है भाई, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पर एक डस्टर ले लेती हूँ मैं, ये ले लेती हूँ मैं, ये कैसे, ये है भाई टेट्राहेड्रल, ऐसे होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल किस तरीके से होता है, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड होते हैं, चारों दिख रहे होंगे। एंगल होता है इसमें 109 डिग्री का, कितने का एंगल होता है, 109 डिग्री का। टेट्राहेड्रल है हमारे पास, इसमें एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से दिखा रखे हैं। These 3 markers are 3 हाइड्रोजन and this one is lone pair, ठीक है। and lone pair is does not count into shape, शेप के अंदर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो दिस वन इज जस्ट लाइक एज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये किसकी तरह दिख रहा है भाई, ट्राइगोनल पिरामिडल की तरह दिखाई दे रहा है हमें, जैसे पिरामिड हो गए ट्राइंगल की शेप में और ट्राइगोनल पिरामिडल की तरह दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो शेप कैसी होगी इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके भाई, नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने कर ली। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं अब। as we move
डाउन द ग्रुप NH3 to BiS3 बॉन्ड एंगल, ये वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? बॉन्ड एंगल। इसके अंदर होता है भाई 107 डिग्री। ये नाइट्रोजन का बनाया है ना हमने, नाइट्रोजन के लिए होता है 107 डिग्री 28 मिनट, सॉरी 8 मिनट है, सिंपल 8 मिनट। ओके, ये क्या होता है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज। बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है भाई? देखो, नाइट्रोजन से बिस्मिथ, हाइड्रोजन तो फिक्स है, यहाँ पर क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है? बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पर 2 तरह की रिपल्शन होती है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब जब हम नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन का बना दिया मैंने, नाइट्रोजन में क्या होगा? जो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास होंगे। ठीक है, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाइट्रोजन के पास होते हैं। ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? कि जो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचने की पावर। ठीक है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होते हैं, हाइड्रोजन से दूर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगी। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नाइट्रोजन के पास है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, तो इस वजह से ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर साइज भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और बिस्मिथ ले लिया है मैंने, ये बिस्मिथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो गई है, तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ होंगे? हाइड्रोजन की तरफ होंगे। अब एक तो यहाँ पर है ये वाली रिपल्शन, और एक ये रिपल्शन है। रिपल्शन जितनी ज्यादा होती है एंगल उतना ही बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है तो इस वजह से इसका एंगल ज्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्शन कम है तो इस वजह से एंगल इसका कम होगा। तो इसी वजह से हमने कहा है कि नाइट्रोजन से जब हम बिस्मिथ की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है, बिकॉज बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है एंड साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं भाई हम। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है बिकॉज बॉन्ड पेयर रिपल्शन is more in NH3 than all other elements। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इसमें क्या होती है? रिपल्शन ज्यादा होती है। ठीक है, एज वी मूव down the group electronegativity of central atom, कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये है
ये होंगे R डिक्रीज एंड साइज इंक्रीज। ठीक है, साइज इंक्रीज होता है, सो बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज। ठीक है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीज, हेंस बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ओके, ठीक है भाई। अब करते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट। बॉन्ड एंगल हो चुका है, अब बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, इसका चल रही है या नहीं रूंगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ boiling point increase from NSPH3 to BIS3। ठीक है, PIS3 to BIS3। ये क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर रेगुलरली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, बट NH3 have higher boiling point than PS3 and ASH3 due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ये हमने कर लिया है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट वाला हो गया है हमारा। नेक्स्ट, आज हम मेल्टिंग पॉइंट वाला देख लेते हैं भाई। मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू intermolecular hydrogen bonding, intermolecular NH3 have highest melting point than all other element hydride। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के हाइड्राइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, as we move from PS3 to BIS3, molecular mass इंक्रीज होगा, सो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा रेगुलरली। नेक्स्ट इज, ये थर्ड वाला था। फोर्थ इज थर्मल स्टेबिलिटी, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है,
जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15th hydride decrease down the group. Due to increase in size difference between group 15th element and group 15th element, ठीक है, group 15th element and हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रुप 15th एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में क्या है भाई, यहाँ पर साइज डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन का साइज ये है, हाइड्रोजन का भी सिमिलर ही होता है, बट अगर हम बिस्मिथ तक जाते हैं, बिस्मिथ का साइज बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का उतना ही रहता है। तो ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और इन दोनों के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है, और वीक है तो ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है, कम स्टेबल होगा। ओके, ठीक है भाई, ये हमारी हो गई है थर्मल स्टेबिलिटी। उसके बाद फिर लास्ट हम करते हैं बेसिक कैरेक्टर। एसिड और बेस किसके बेस पर देखते हैं हम, यहाँ पर OH नेगेटिव तो है नहीं कि बेसिक देखें, यहाँ पर हम किसके बेस पर देखेंगे, एसिड बेस की 3 डेफिनेशन होती है। एक तो H पॉजिटिव को जो लॉस करे, या फिर H पॉजिटिव को जो लॉस करते हैं वो कौन से होते हैं, एसिड। जो OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं, या फिर जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट लोन पेयर को भी देख सकते हैं हम। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। हमें ये देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन को इजीली लॉस करता है। जो एक्सेप्ट करता है, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड। तो यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 15th एलिमेंट हाइड्राइड डिक्रीज होता है बिकॉज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट या फिर टेंडेंसी टू गेन H पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये हमारा बेसिक कैरेक्टर हो गया है भाई। ओके, तो ये हमने पूरा नाइट्रोजन के हाइड्राइड कर लिए हैं। कल हम इसके करेंगे ऑक्साइड। आज हमने ये हाइड्राइड कंप्लीट कर लिए, कल इसके ऑक्साइड करते हैं। आज इतना ही करते हैं। ओके, ठीक है भाई।